साथियों नमस्कार। साथियों आप सभी लोगों को पता चल रहा होगा, जैसा कि पीछे आप देख भी रहे होंगे, डॉलर वर्सेस रुपया, ठीक है, यूएसडी वर्सेस आईएनआर, यानी कि डॉलर बनाम रुपया का मतलब है कि भूचाल अभी पड़ा हुआ है भारत के अंदर। लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रुपया कमजोर हो रहा है और डॉलर जो है मजबूत होता चला जा रहा है। डॉलर के सामने रुपया बोना साबित हो रहा है। तो साथियों ये बात बिल्कुल सही है कि डॉलर के बढ़ने से भारत के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी और बढ़ भी रही है। कुछ भारत के नेता लोग कह रहे हैं कि हमें डॉलर के बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, कि जब हम लोग तो जेब में जो है रुपया लेकर घूमते हैं, हमें डॉलर से क्या फर्क पड़ता है। साहब फर्क पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि 1 जनवरी 2025 को डॉलर की कीमत थी 85 रुपए जो है 6 और 1 पैसे, 85 रुपए 6 1 पैसे। और आज जो है 16 दिसंबर, ठीक है, 16 दिसंबर 2025 को जो है 90 रुपए 94 पैसे जो है 1 डॉलर की कीमत है। मतलब जिस समय 85 रुपए डॉलर था, उस समय अगर आपने जो है एक वॉशिंग मशीन से लेकर के चलता हूं मैं, वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोने की मशीन, मान लीजिए उस समय आपने 100 डॉलर की जो है इंपोर्ट करी है, ठीक है, 100 डॉलर की एक वॉशिंग मशीन की ली है, तो उसके आपको जो है 8,500 रुपए देने पड़ते थे, ठीक है। 1 जनवरी 2025 की बात कर रहा हूं, 100 डॉलर के बदले, ठीक है, 100 डॉलर की आपने कोई चीज इंपोर्ट करी है तो आपको 8500 रुपए देने पड़ते थे। उसके बाद में कस्टम क्लियरेंस और जो है इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, कस्टम क्लियरेंस, इंपोर्ट ड्यूटी, सारी चीजें लगती थी। तो वो चीज जो है 85 रुपए से बढ़कर के जो है करीब तकरीबन जो है 9,000 से लेकर के 9,500 तक मान के चलिए हो जाती थी, ठीक है। 9,000 से 9,500 रुपए तक लग जाते थे जो है जब डॉलर 85 रुपए था, ठीक है। अब वही डॉलर 90 रुपए के आसपास में है, तो यही 100 डॉलर के बदले में जो है हमें कितना देना पड़ रहा है, 91 रुपए हो गया ना, तो 9,100 रुपए तो यहीं पर देना पड़ रहा है। इन 100 डॉलर के बदले में 9,100 रुपए, 9100 रुपए जो है सेम उसी वॉशिंग मशीन का, ठीक है, जिस वॉशिंग मशीन की हम बात कर रहे हैं ना, इसी वॉशिंग मशीन का 9,100 रुपया हम दे रहे हैं। एक छोटी सी 100 डॉलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, 9,100 रुपया दे रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम क्लियरेंस को मिला करके ये तकरीबन जो है 10,000 से लेकर के 10,500 तक मान के चलिए, ठीक है। पैसे बढ़े ना। जब किसी व्यक्ति को ये जो है 9,000 जो है 500 की पड़ रही है, 9,500 की पड़ रही है, तो सीधी सी बात है कम से कम 10,500 की तो वो बेचेगा, ठीक है, 10,500 की बेचेगा। तो ये फर्क है। अब जब 10,500 की उसको मिल रही है, इंडिया में आने के बाद वो मशीन डॉलर में पे करने के बाद उसको 10,500 रुपए की पड़ रही है, तो वो आपको कितने की बेचेगा, कम से कम जो है 11,500 के आसपास तो बेचेगा ही, ठीक है। 1,000 रुपया तो वो कमाएगा, ऊपर कितना कमा रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो उसने पे किया है मामूली, वो जब विदेश से कोई चीज मंगाएगा तो वो 1,000 रुपए पे बिजनेस तो नहीं करेगा, वो 1,000 1,500 2,000 रुपए तो कम से कम कमाएगा। मैंने सिर्फ 1,000 रुपए लिया हुआ है, ठीक है, बेसिक समझा रहा हूं, 1,000 रुपए लिया हुआ है, क्योंकि जब उसने वो मशीन मंगाई तो मशीन का जो पेमेंट किया है उसने रुपए में नहीं, यूएसडी में किया है। विदेश से जब कोई चीज आती है तो उसकी करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है, और उसकी करेंसी में पेमेंट करने के लिए पहले वहां की करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ता है, वहां की करेंसी को खरीदना पड़ता है। जब आप डॉलर में कोई चीज मंगा रहे हैं, डॉलर में कोई चीज खरीद रहे हैं, तो जब पेमेंट आप डॉलर में करेंगे तो सीधी सी बात है ना, पहले आप डॉलर को खरीदेंगे, और 1 डॉलर को खरीदने के लिए आप उसको 91 रुपया 90 पॉइंट जो है 94 रुपीज उसको पे कर रहे हैं
एक जनवरी को आप 85 रुपए पे कर रहे थे, आज आप उसको 91 रुपए पे कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जब किसी चीज को आप खुद महंगा खरीद रहे हैं तो क्या आप भारत में महंगाई कम होगी? बताइए जरा, किस बेसिक के हिसाब से आपको लगता है कि देश के अंदर महंगाई कम हो जाएगी? लोगों को लग रहा है कि डॉलर के बढ़ने से हम पर क्या फर्क पड़ेगा। अरे मेरे भाई, फर्क पड़ेगा। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ रही है जो है विदेश देश में यूज हो रही ना, मोस्टली इंपोर्ट की जा रही हैं। भारत के अंदर जितनी भी ड्राई क्लीनर्स वाले हैं, बड़ी बड़ी लॉन्ड्रियां जो लग रही हैं, वो भी इंपोर्ट करी जा रही हैं मशीनें। तो मैं डेली यही काम करता हूं, तो मुझे पता है कि क्या कितना इंपोर्ट हो रहा है। टेक्नोलॉजी आप दे नहीं पा रहे हो, तो भारत के लोग जो है, यहाँ भारत के अंदर जितने भी 5 स्टार होटल वाले हैं, मोस्टली इक्विपमेंट्स जो है फॉरेन से इंपोर्ट होते हैं। और जब इंपोर्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपकी घटिया टेक्नोलॉजी की वजह से वो यहाँ की चीजें खरीदना पसंद नहीं करते। वो ज्यादा पैसे देकर के विदेश की चीज मंगा लेंगे, लेकिन आपके यहाँ की टेक्नोलॉजी को देख करके वो नहीं मंगाना चाहते। समझ लीजिए। तो $1 के बदले 90 रुपए पे करने के बाद जब जो व्यक्ति जो है 90 रुपए 91 रुपए $1 का पे करेगा, तो सीधी सी बात है कि वो आपसे जो है 90 की जगह 100 रुपए के आसपास खरीदेगा, 100 रुपए के आसपास में बेचेगा। 100 रुपए जो है $1 का 100 रुपए आपसे कमाएगा, तब जाकर के जो है। अब आपको लोगों को लगता है कि नहीं, हम तो जेब में जो है रुपया डालकर घूमते हैं। तो भाई मेरे, जेब में रुपया डाल करके घूम रहे हो, अच्छी बात है भाई। पहले आप जो है 85 रुपए दे रहे थे, अब वही आप 91 रुपए दे रहे हैं। तो भाई आपका फायदा कहां से हुआ? मुझे तो नहीं लगता कि आपका कहीं से फायदा हुआ है। और फायदा हुआ है तो मुझे सलाम है, सलूट है मुझे आपके जो है ज्ञान पर, कि आपको यही पता नहीं चल पा रहा है कि डॉलर के मजबूत होने से, पैसे के गिरने से देश में महंगाई आएगी या मंदी आएगी। बाकी आप समझदार हैं, डॉलर बढ़ेगा, देश गड्ढे में जाता रहेगा, देश का किसान, देश का युवा, देश का जो है बंटा ढार होता रहेगा, क्योंकि हम ज्यादा पैसे दे रहे होंगे। उसका तो एक ही डॉलर है, हम बार बार पैसे हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, हम उसको ज्यादा दिए जा रहे हैं, ज्यादा देते चले जा रहे हैं $1 के बदले। ध्यान रखना, देश के अंदर महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और इलेक्ट्रॉनिक चीजें जितनी भी विदेश से इंपोर्ट हो रही हैं, वो दिन प्रतिदिन महंगी होती चली जाएंगी। ध्यान रखिएगा। बाकी जो लोगों को समझ आया हो ना, वो कमेंट करके बता दें, तो नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगा वो और अच्छे टॉपिक पर आएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही, डॉलर वर्सेस रुपया। ठीक है, डॉलर वर्सेस रुपया का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आया है, तो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। और